हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, हम अब तक पढ़ चुके हैं अपने यूनिट थर्ड में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने स्टडी करी मेटल्स और नॉन मेटल्स की। ठीक है बच्चों, फिर मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ भी समझाई क्या किस तरीके से हमारे मेटल्स जो हैं अरेंज है अप एंड डाउन इन वर्टिकल कॉलम में। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज़ के अंदर। तो बच्चों, अब इन फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के बाद बच्चों हम देखेंगे कि हम मेटल्स अपने एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे मेटल्स जो हैं बहुत सारे अर्थ क्रस्ट के अंदर हैं, ज़मीन के नीचे हैं, और बहुत से हमारे सी वाटर में भी हैं, जैसे क्लोराइड है वगैरह, सोडियम क्लोराइड वगैरह मिल जाता है हमारा, और भी सॉल्ट्स मिल जाते हैं हमारे। लेकिन हम जो हैं, जो हमारा अर्थ क्रस्ट है, उससे हम अपने मेटल्स को कैसे निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो जो हमारे मेटल्स अंदर दबे हुए हैं, अर्थ क्रस्ट में हैं, उनको निकालना और फिर उनको प्यूरीफाई करना, इसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, और इसी को हमने नाम दिया है मेटलर्जी। ठीक है बच्चों, और ये मेटलर्जी जो है एक पूरी साइंस, एक पूरी ब्रांच है ये। ठीक है, ब्रांच ऑफ साइंस है ये पूरी एक, और ये इस पर पूरी इंजीनियरिंग होती है। 4 साल की 5 साल की इंजीनियरिंग है पूरी मेटलर्जी पे। लेकिन बच्चों हम इतने डिटेल में नहीं जाएंगे, हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेंगे अपने सिलेबस के हिसाब से कि मेटलर्जी में होता क्या क्या है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, जो हमारे मेटल्स हैं, बहुत सारे मेटल्स हैं हमारे जो कि हमारे अर्थ के अंदर दबे हुए हैं, अर्थ क्रस्ट के अंदर हैं हमारे। तो कुछ मेटल्स तो बच्चों जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं वो तो हमें कंपाउंड की फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, यानी कि उनका वो मतलब फ्री नहीं मिलेंगे, फ्री स्टेट का मतलब ये प्योर फॉर्म में नहीं मिलेंगे, वो कंपाउंड की फॉर्म में होंगे। हो सकता है वो क्लोराइड हो सकते हैं वो क्या कहते हैं आपका सल्फाइड हो, जैसे फॉर एग्जांपल आयरन ले लिए, हो सकता है आयरन सल्फाइड की फॉर्म में मिल जाए, आयरन क्लोराइड की फॉर्म में मिल जाए, आयरन नाइट्रेट की फॉर्म में मिल जाए। ठीक है, या कार्बोनेट की फॉर्म में मिल जाए, यानी कि एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट जुड़ा हुआ होगा, यानी कंपाउंड की फॉर्म में मिलेंगे हमें। ठीक है, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो ये तो मतलब जो रिएक्टिव मेटल्स हैं वो तो आपको कंपाउंड की फॉर्म में मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अनरिएक्टिव हैं, मैंने बताया था रिएक्टिविटी सीरीज़ में। ठीक है, कुछ रिएक्टिव हैं जो ऊपर हैं, और जो नीचे वाले हैं हाइड्रोजन से वो अनरिएक्टिव हैं। लाइक जैसे आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया। ठीक है, तो बच्चों जैसे कॉपर सिल्वर का तो ये आपको फ्री स्टेट में ही मिल जाएंगे। फ्री स्टेट मतलब प्योर फॉर्म में मिल जाएंगे, ये मतलब ये किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में नहीं होंगे। लेकिन आपका जैसे कौन कौन सा कंबाइंड फॉर्म में नहीं मिलेगा, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, ये जो है बिल्कुल ही मतलब रिएक्टिव नहीं है। ठीक है, लेस रिएक्टिव हैं, तो ये क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करते तो इसलिए हमें फ्री स्टेट में मिल जाते हैं। लेकिन कॉपर और सिल्वर ये हमें दोनों स्टेट में मिल सकता है, ये कंबाइंड यानी कंपाउंड की फॉर्म में मिल सकता है, कंबाइंड स्टेट में मिल सकता है, फ्री स्टेट में। लेकिन जो कॉपर सिल्वर है ये भी हमें कंबाइंड स्टेट में ज़्यादा मिलता है, फ्री स्टेट में कम मिलता है। फ्री स्टेट आप लोग समझ रहे होंगे, यानी प्योर मिल गया, जैसे कॉपर मेटल ही हमने निकाल लिया। ठीक है, सिल्वर ही हमें चांदी मिल गई, सिल्वर निकाल लिया हमने खोद, वो हम फ्री स्टेट बोलते हैं। तो जो रिएक्टिव मेटल्स हैं बच्चों, सोडियम, पोटेशियम हो गया, आपका अल्मुनियम हो गया, तो ये ज़्यादातर अपने कंपाउंड फॉर्म में मिलेंगे। कंपाउंड फॉर्म वही फिर बता दे रहा हूँ, या ऑक्साइड मिल सकती है इनकी हमें, या कार्बोनेट मिल सकती है, नाइट्रेट मिल सकती है। ठीक है, सल्फाइड मिल सकती है, क्लोराइड मिल सकती है, इस फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, तो बच्चों यही है बस। हम अब जो आज हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, कैसे हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, हर स्टेप्स के मल्टीपल स्टेप्स हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया, इसको हम मेटलर्जी कहते हैं, साइंस है पूरी ये, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स मेटलर्जिकल साइंस कहलाती है ये, और बहुत वास्ट है ये। तो ऐसा नहीं है कि जो हम पढ़ेंगे बस वैसे ही हो रहा है, हम बस ओवरव्यू लेंगे इसका जो हमारे सिलेबस में। देखिए क्या है, जो मैंने आपको बताया वही मैंने थोड़ा सा लिख भी दिया है। क्या है बच्चों, द एलिमेंट्स कह लिए, या कंपाउंड फॉर्म में भी मिल सकते हैं एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच ऑकर, जो ऑकर होते हैं कुदरती, नेचुरली इन दी अर्थ क्रस्ट, जो हमारी ज़मीन के अंदर अर्थ क्रस्ट है उसमें, आर नोन एज, वो कहलाते हैं हमारे मिनरल्स कहलाते हैं। ठीक है, जो भी हमें नीचे से हमें एलिमेंट मिल रहे हैं और वो क्या कहलाते हैं, वो क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए, दोज मिनरल्स, वो मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली एंड ईजली आर कॉल्ड, वो हमारी ओर्स कहलाती हैं। ठीक है, तो मिनरल्स और ओर्स में हमारा फ़र्क है। क्या फ़र्क है बच्चों, मिनरल्स तो वो हो गया जो हमने निकाल लिया। ठीक है, लेकिन ओर्स वो मिनरल्स, और भी मिनरल नहीं है, लेकिन ओर्स वो मिनरल कहलाएंगी जिसमें से हम
जो भी हमें एलिमेंट चाहिए, जैसे कॉपर है या हमारा आयरन है या सोडियम है, जो भी हम एलिमेंट निकाल लें उसको हम ईजिली निकाल पाएँ और प्रॉफिटेबली निकाल पाएँ, यानी चीप हो हमारे लिए निकालना। ऐसा नहीं हो कि हमने मिनरल्स तो हमें मिल गया, अब आयरन की हमें 2 मिल गई, सल्फाइड मिल गई और या हमें क्लोराइड में मिल गई या हमें नाइट्रेट मिल गई, और हमने देखा और हो सकता है किसी में ज़्यादा आयरन हो, किसी और में, ठीक है, सॉरी किसी मिनरल में ज़्यादा एलिमेंट प्रेजेंट हो आपका, तो हम क्या, किसी में कम भी हो सकता है, कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो हम जब मिनरल निकाल लेंगे तो मिनरल निकाल के हम ये देखेंगे कि किस मिनरल में से हम आसानी से अपना एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, प्रॉफिटेबली भी और चीपली भी, ठीक है, आसानी से और ईजिली, ठीक है। तो क्या है, मैंने क्या बोला, क्या फ़र्क आ जाएगा, दोज मिनरल्स, वो मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली, ठीक है। क्योंकि बच्चे ये बहुत लार्ज स्केल पे होता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगी होती हैं इस काम में, तो ऐसा नहीं कि आपने 1 किलो निकाल लिया, 2 किलो निकाल लिया, ठीक है, टन्स के हिसाब से होता है ये। तो क्या देखा जाता है इसके अंदर, दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली एंड ईजिली, आसानी से हम निकाल पाएँ, वो हमारी ओर्स हो जाती हैं, ठीक है। तो मिनरल्स और ओर्स में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। ओर्स भी मिनरल्स ही हैं, बस वो मिनरल्स ओर्स कहलाएंगे जिससे हम अपने एलिमेंट को आसानी से और प्रॉफिटेबली यानी चीपली निकाल पाएँ, हमें फ़ायदा हो जिसमें निकालने में, ठीक है। अब देखिए मैंने वो पॉइंट लिख भी दिया है, दस ऑल दी ओर्स आर मिनरल्स, सारी ओर्स हमारी मिनरल्स हैं, लेकिन बट ऑल दी मिनरल्स आर नॉट ओर्स, लेकिन सारी मिनरल्स ओर्स नहीं है, ठीक है। आयरन हम निकालेंगे तो कई कंपाउंड फॉर्म में हमें आयरन है या आपका सोडियम है, पोटेशियम है, अल्मुनियम है, तो बच्चों हमें वो कई फॉर्म में मिलेगा, उससे कई कंपाउंड हमें मिलेंगे, क्लोराइड का कंपाउंड मिल सकता है, सल्फाइड का कंपाउंड मिल सकता है, तो हम आयरन उसी में से निकालेंगे या अल्मुनियम उसी में से निकालेंगे जो हम जिसमें हमारा फ़ायदा होगा निकालने में और हम आसानी से निकाल पाएँ, कहने का मतलब ये था, ठीक है। तो जिस मिनरल में से हम निकालेंगे वही हमारी ओर्स हो जाएंगी, ठीक है, आपकी समझ में आया होगा, गुड। देखिए और बच्चों मैं फिर भी कहता रहता हूँ आप लोगों से, हर वीडियो में ही कहता हूँ कि जो भी चीज़ बेटे क्लियर नहीं हुआ करे वो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ लिया करिए, और बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब बच्चों देखिए मैंने जैसे बताया था जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल होता है उसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। उन स्टेप्स को उन्हीं को हम बोलते हैं मेटलर्जी, ठीक है। क्या है हमारा, देखिए द वेरियस प्रोसेसेस, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम दियर ओर्स, उनकी ओर्स। अब हम ओर्स की बात करेंगे, मिनरल की बात नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि मिनरल्स में से हमने निकाल लिया मेटल, हम निकाल लें ओर्स में से। द वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम दियर ओर्स, एंड फिर हमको निकालने के बाद हमको रिफाइन करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, रिफाइनिंग आर्ट, ये क्या कहलाता है हमारी, ये कहलाती है हमारी मेटलर्जी, ठीक है। यानी इन शॉर्ट जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में जो हमारे मेथड और प्रोसेस लगते हैं निकालने में, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं उसको निकालने के, तो वो क्या कहलाता है हमारा, मेटलर्जी कहलाता है, ठीक है। क्या है, द वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम दियर ओर्स एंड रिफाइनिंग आर नोन एज मेटलर्जी। और ये पूरी मैंने बता दिया साइंस है, ब्रांच ऑफ साइंस है मेटलर्जी, पूरी इंजीनियरिंग होती है, इस पर बहुत बड़ी ब्रांच है ये। अब देखिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, हर स्टेप्स में ही बहुत सारे स्टेप्स हैं, लेकिन हम मेन देखेंगे जो हमारे सिलेबस में। द 3 मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर आर, कौन कौन से स्टेप्स हैं। पहला है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है, इसके भी कई मेथड होते हैं। फिर है कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर इनटू मेटल, फिर क्या करते हैं जब कंसंट्रेट कर लेते हैं ओर को, तो हम उसको कन्वर्ट करें किसमें, मेटल में, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल्स, 1 बाय 1 हम इसे डिस्कस करेंगे। एंड रिफाइनिंग, फिर उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले आपने कंसंट्रेशन कर लिया, फिर कन्वर्ट करा कंसंट्रेशन को मेटल में, और फिर हम रिफाइन करते हैं, प्यूरीफाई करते हैं मेटल को, ये हमारा 3rd स्टेप हो जाएगा। इसमें हम अपना प्योर मेटल हमें मिल जाता है, ठीक है बच्चों। अब इन्हीं स्टेप्स को हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी कर लेंगे। तो बच्चों इसको पॉज करके आप लोग नोट कर लिए। तो बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारी अर्थ क्रस्ट है वो मेजर सोर्स है मेटल की, ठीक है। यानी अर्थ क्रस्ट में हमारे बहुत सारे मेटल्स मिलते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। और मैंने ये बताया कि जो मेटल्स जो हमारे नेचुरली मेटल्स या उनके कंपाउंड जिसमें मिलते हैं अर्थ क्रस्ट में, वो हमारा क्या कहलाता है, मिनरल्स कहलाता है, ठीक है। मिनरल्स क्या हैं, जिनके अंदर हमारे मेटल या उनके कंपाउंड पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों एक चीज़ मैंने बताई आपको, और क्या है,
जिन मिनरल्स में से हम मेटल को प्रॉफिटेबली और ईज़िली यानी कन्वीनियंटली निकाल सकें, वो हमारी ओर्स हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा देखिए बच्चों, और इसमें मैं देखिए इन जो जिन मेटल्स में से ओर निकलते हैं उनके कुछ नाम भी हैं। ठीक है, जैसे अल्युमिनियम की ओर है, अल्युमिनियम की ओर को हम बोलते हैं बॉक्साइट, आयरन की ओर को बोलते हैं हम हेमेटाइट। ठीक है, ऐसी आपका जो जिस ओर में से हम मरकरी को निकालते हैं उसको हम बोलते हैं सिनेबार। ठीक है, तो अभी आपके स्क्रीन पे एक टेबल आ जाएगी, उसमें उसमें मेटल नेम होगा और ओर का नेम भी होगा, उसका केमिकल फार्मूला भी होगा, तो वो आप लोग बच्चों अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो फिर मैंने आपको बताया जो एक्सट्रैक्शन है आपका, जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स होता है उसमें बहुत सारे मेथड यूज़ होते हैं, उसको हम मेटलर्जी बोलते हैं। ठीक है, और उसमें जो पहला स्टेप होता है वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। मैंने डाला है जो पहला स्टेप था, मैंने बताया था क्या कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। देखिए बच्चों, जो अब हम तो ओर मिनरल की बात नहीं करेंगे, हम ओर की बात करेंगे। क्यों बात करेंगे? क्योंकि देखिए और जब आप निकालेंगे अर्थ क्रस्ट में से, जब और हम निकाल लेंगे तो उसके साथ जो है बहुत सारे अनवांटेड इम्प्योरिटी आ जाएगी। ठीक है, अनवांटेड इम्प्योरिटी में क्या हो सकता है, सैंड हो सकती है, आपकी किले हो सकते हैं, रॉक्स हो सकते हैं, ठीक है, स्टोन हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी अनवांटेड इम्प्योरिटी होती है, तो इसको हम क्या करते हैं, इनरिचमेंट करते हैं, यानी साफ़ करते हैं। ठीक है, अब बच्चों इसके बहुत सारे प्रोसेस हैं, लेकिन वो प्रोसेस आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। फिलहाल बस आप ये समझ लीजिए कि जो रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी है, लाइक सैंड, लाइक सॉइल और रॉक्स, ठीक है, स्टोन्स, किले, माइका, इन सबको जो हम रिमूव कर ये जो इम्प्योरिटी है इसको हम गैंज बोलते हैं। ठीक है, इस इम्प्योरिटी को जो रिमूव करा जाता है वो कहलाता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, चलिए मैं आप छोटा सा बता भी देता हूँ कैसे करा जाता है। देखिए, जैसे आपके पास कोई आयरन की आ गई, हेमेटाइट आ गई, आयरन की ओर आ गई, तो उसको आप कैसे कंसंट्रेट करेंगे, कैसे इनरिचमेंट करेंगे, कैसे करते हैं बच्चों? देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ बताता हूँ आपको, ये आप 12th में पढ़ेंगे। क्या होता है, एक हमारा व्हील ले लेते हैं हम। ठीक है, व्हील, ये व्हील जो है आपका किसका होता है, मैग्नेट का होता है, और इस पर एक बेल्ट लगी होती है। ठीक है, बहुत बड़ा व्हील होता है और इस पर एक बेल्ट लगी होती है। ठीक है, जब आप आयरन की ओर इस पर डालेंगे, ठीक है, जब आयरन की ओर डालेंगे तो ये ऐसे 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 आएगा, आगे आएगा, और ये क्योंकि मैग्नेट की व्हील है तो आयरन को वो क्या करेगा, मैग्नेट अपने साथ अट्रैक्ट करके रखेगा, तो आयरन तो यहाँ तक, आयरन की ओर तो यहाँ तक आ जाएगी। ठीक है, लेकिन जो इम्प्योरिटी है, सैंड वैंड है, वो इधर गिरेगी। ठीक है, बड़े व्हील होता है काफ़ी, वो गिरेगी, और आयरन की ओर होगी वो यहाँ पे आके गिरेगी। ठीक है, ये तो घूम जाएगा पूरा, तो दोनों को हम सेपरेट कर देंगे, यानी इम्प्योरिटी इस मेथड से हम आयरन की ओर से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है, ये मैग्नेट का व्हील होता है, बहुत बड़ा होता है। तो एक मेथड ये भी है। ठीक, और भी बहुत मेथड है इसके, लेकिन फिलहाल बस आपको एक आइडिया देना था कैसे हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर करते हैं, कैसे हम इम्प्योरिटी रिमूव करते हैं अपनी ओर में से। ठीक है बच्चों, तो वही मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर में द अनडिजायरेबल इम्प्योरिटीज, ठीक है, लाइक सॉइल, सैंड, रॉक, लाइमस्टोन एक्सेट्रा, क्ले वगैरह होता है, फाउंड इन ओर आर कॉल्ड, क्या कहलाता है, आपका गैंज कहलाता है। इस इम्प्योरिटी को, इस गंदगी को हम क्या बोलते हैं, गैंज बोलते हैं, और मैट्रिक्स भी बोला जाता है, और मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए, रिमूवल ऑफ गैंज फ्रॉम ओर इज कॉल्ड, क्या कहलाता है आपका, या तो इनरिचमेंट कह लीजिए या कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, इसे निकालने से अब परसेंटेज ऑफ जो मेटल होगी वो बढ़ जाएगी, आपके गंदगी निकल गई तो मेटल की परसेंटेज उसमें बढ़ जाएगी। ठीक है, क्या देखिए, बाय रिमूविंग द गैंज वी गेट अ कंसंट्रेटेड और कंटेनिंग अ मच हायर परसेंटेज ऑफ द मेटल। ठीक है बच्चों, तो ये पहला मेथड हो गया एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में। ठीक है, मेटलर्जी में क्या है आपका, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। दूसरा मैंने बताया था बच्चों, मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा हेडिंग डालने की, सेकंड हेडिंग मैंने यहाँ डाल दी, छोटा हो गया थोड़ा सा, पढ़ दे रहा हूँ। सेकंड पॉइंट हमारा मैंने बताया क्या था, अब जो इसको हम जो कन्वर्ट, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कंसंट्रेटेड ओर आ गई इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मेटल के अंदर करेंगे। कैसे करेंगे, सेकंड प्रोसेस क्या है, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर, पूरा लिख लेना, जगह नहीं थी, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल। ठीक है बच्चों, तो इसमें भी देखिए मेटल भी हमारे पास 3 टाइप के हैं, हाईली रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव और कुछ मॉडरेट हैं, मिडिल हैं, बीच के हैं। ठीक है, तो पहले मैं बता रहा हूँ किसका, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, जो लो रिएक्ट करते हैं। ठीक है, मैंने बताया था हाइड्रोजन से नीचे जो हैं, कॉपर से नीचे या कॉपर से समझ लिए, कॉपर तक या कॉपर से नीचे वाले लो रिएक्टिव, लो माने जाते हैं, लो रिएक्टिव हैं, ये किसी से रिएक्ट नहीं करते। सिल्वर हो गया आपका, गोल्ड हो गया, मरकरी हो गया। ठीक है, तो देखिए हम पहला क्या पढ़ रहे हैं इसमें, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। तो इसमें क्या करेंगे आप,
इनको क्या करेंगे, इनकी जो आपकी ओर आएगी इसको आप हीट करेंगे, ठीक है, हीट करेंगे और किस में कन्वर्ट कर देंगे, मेटल ऑक्साइड में, और मेटल ऑक्साइड को और हीट करेंगे तो हमें मेटल मिल जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, दीज मेटल्स बीइंग लेस रिएक्टिव कैन बी ऑब्टेन बाय रिड्यूसिंग दियर ऑक्साइड टू मेटल बाय हीटिंग एलोन। सिर्फ हीट करके हमारा काम चल जाएगा। कैसे करेंगे, जैसे ये सिनेबार है, ठीक है, ये किसकी ओर है, ये है, आप इससे आप इसमें से आपको कौन सा मेटल मिलेगा, मरकरी मिलेगा, ठीक है, तो HgS, ठीक है। तो सिनेबार किसका क्या नाम है, इसका सिनेबार है, ये मरकरी की आपकी वो है ओर है, ठीक है, शायद मरकरी सेकंड सल्फाइड इसका नाम हैगा। तो देख लीजिएगा उस टेबल में मैंने दिया हुआ है। तो ये सिनेबार है आपका, और HgS इट इज़ एन ओर ऑफ मरकरी, ये किसकी ओर है, मरकरी की ओर है। तो हमने कैसे करा, पहले सिनेबार को हीट कर दिया, ठीक है, इसको हम रोस्टिंग भी बोलते हैं। सल्फाइड, जितनी भी सल्फाइड ओर है उनको जब हीट करते हैं उसको हम रोस्टिंग बोलते हैं, वो भी मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल ये देख लिया आप, ये सिनेबार आ गया, यानी मरकरी की ओर आ गई यहाँ पर। जब हमने इसको ऑक्सीजन यानी एयर में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हम जब अब हमने इसको हीट करा, डेल्टा का मतलब क्या है, हीट, तो हमें क्या मिल जाएगा, मरकरी ऑक्साइड मिल जाएगी, ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। अब इसको फर्दर हीट करेंगे और हीट करेंगे इसको, जब इसको आप और हीट करेंगे, इसको क्या कहते हैं, मरकरी ऑक्साइड को, तो हमें क्या मिल जाएगा, मरकरी मेटल मिल जाएगा और ऑक्सीजन गैस यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया मरकरी मेटल में, याद है ना, जब हीट करेंगे तो ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी तो रिडक्शन होता है, ठीक है, तो ऑक्सीजन निकल जाएगा और हमारा मरकरी हमें यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। मरकरी मेटल किस में रिड्यूस हो जाएगा, ये ऑक्साइड किस में रिड्यूस हो जाएगी, मरकरी मेटल में, और ऑक्सीजन आपकी यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है बच्चों। अभी एक एग्जांपल और मैं बता देता हूँ आपको। मैंने आपको बताया कि लो रिएक्टिव मेटल्स जो हैं वो उनकी ओर में से हम कैसे क्या कहते हैं निकालते हैं मेटल को अपने, ठीक है। तो पहला प्रोसेस मैंने बता दिया, कंसनट्रेट करते हैं, फिर कंसनट्रेटेड ओर को हम हीट करते हैं, ठीक है। तो मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया किसका, सिनेबार, जो कि आपकी एक कंसनट्रेटेड ओर है किसकी, मरकरी की। मरकरी हम कैसे निकाल लें, ठीक है। एक और एग्जाम्पल मैंने क्या आपको बता देता हूँ, इसमें देखिए बच्चों, देखिए ये हमारा कॉपर ग्लैंस है, ये किसकी ओर है, कॉपर, इसमें से हमें कॉपर मिलता है, ठीक है। तो ये इसको हम कॉपर फर्स्ट सल्फाइड भी बोलते हैं, इसका नाम है, और मैंने जो टेबल दी उसमें से भी आप देखिएगा, उसमें भी है। तो कॉपर ग्लैंस, कॉपर फर्स्ट सल्फाइड है इसका केमिकल नेम। तो बच्चों हमें इससे कॉपर ग्लैंस से हमें, जैसे हमने अभी देखा था पहले में, जैसे मरकरी हमें 2 स्टेप्स में मिला था, ये भी हमें 2 स्टेप्स में मिलेगा। ये कैसे होगा मैं बता दूंगा, पहले रिएक्शन समझा दूँ आपको। ये हमारी कॉपर ग्लैंस है, मैंने कंसनट्रेटेड ओर है हमारी एक ये। तो बच्चों जब हम इसको प्रेजेंस ऑफ एयर यानी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब हम इसको हीट करते हैं, डेल्टा का मतलब हीट है, तो बच्चों हमें क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड मिलती है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल जाती है, ठीक है। तो लेकिन पहले स्टेप्स में क्या होता है, ये जो कॉपर ग्लैंस है कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं हो पाती किसमें, कॉपर ऑक्साइड में, कुछ रह जाता है, ठीक है। मतलब अच्छा खासा में जब गुड अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये है कि फुल्ली कन्वर्टेड नहीं हुई है अभी कॉपर ऑक्साइड में, कुछ अभी रिमेन रह गया, लेकिन हमें एक अच्छा अमाउंट मिल गया है कॉपर ऑक्साइड का, ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ से मिल गया। अब सेकंड स्टेप में बच्चों क्या करेंगे, जो हमारी कॉपर ऑक्साइड है उसका हम रिएक्शन करा देंगे जो हमारी बची हुई रह गई थी कॉपर ग्लैंस। लेकिन अब जो रिएक्शन कराएंगे, ये जो रिएक्शन था हमारा इन द प्रेजेंस ऑफ एयर था, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन था, ये क्या होगा, इन द एब्सेंस ऑफ एयर होगा, यानी ऑक्सीजन नहीं होगी, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हम इसको हीट कराएंगे। तो क्या करा हमने, कॉपर ऑक्साइड यहाँ से हमें जो मिल गई, जो ऊपर बनी थी अबव फॉर्म हुई थी, उसको हमने कॉपर सल्फाइड जो हमारा रह गया था, मैंने बताया ना कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं हुआ, अच्छा अमाउंट मिल गया लेकिन कंप्लीटली जो है हमारी अभी ये इसमें कन्वर्ट नहीं हुई है। तो जो रिमेनिंग हमारी कॉपर ग्लैंस थी, कॉपर फर्स्ट सल्फाइड की ओर थी, जो रिमेनिंग थी उससे हम इसका रिएक्शन करा देंगे और हीट कर देंगे इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। तो तब हमें क्या मिल जाएगा, कॉपर मेटल मिल जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है बच्चों। और बच्चों यही चीज़ मैंने यहाँ लिख दी, आप इसको नोट कर लीजिएगा। जो कॉपर ग्लैंस जो है हमारी किसकी ओर है, कॉपर की ओर है। व्हेन इट इज़ हीटेड इन एयर पार्शियली, वर्ड यूज हो रहा है पार्शियली, गेट्स ऑक्सीडाइज, पार्शियली ऑक्सीडाइज होगी, ठीक, कंप्लीट नहीं हुई है, पार्शियली ऑक्सीडाइज एंड देन द जो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है यानी ये वाला प्रोडक्ट है रिएक्ट कर जाएगा विद द रिमेनिंग कॉपर ग्लैंस, यानी सेकंड स्टेप में आ गए, ठीक है। जो बची थी उससे हमने इसका रिएक्शन करा दिया, तो टू गिव कॉपर मेटल, तो हमें यहाँ पर ये हमारा कॉपर मेटल मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अभी हमने देखा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, कौन से मेटल्स, जो लो रिएक्टिव मेटल्स थे, ठीक है। और आपको बताया कि मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ बताई थी कि जो रिएक्टिविटी सीरीज़ से ऊपर आते हैं वो हाईली रिएक्टिव हैं,
ठीक है, और जो नीचे आते हैं लो रिएक्टिव हैं। और बच्चों जो बीच में मेटल्स आते हैं उनको हम मॉडरेटरी रिएक्टिव मानते हैं, यानी मतलब ना ज़्यादा रिएक्टिव ना कम रिएक्टिव, ठीक है। बीच के एलिमेंट्स आते हैं, वो बीच के एलिमेंट मतलब बीच में जो मेटल्स आते हैं आपके। तो देखिए बच्चों, अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्या, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। जो मीडियम रिएक्टिविटी समझे ना, जो मेटल्स या एलिमेंट हमारे अब बीच में आ रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज, तो उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों ज़्यादातर क्या होता है, जो हमारे मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं, जो एलिमेंट हैं, वो जो मेटल्स हैं बच्चों हमें या तो सल्फाइड की फॉर्म में मिलेंगे या कार्बोनेट की फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। या तो उनकी सल्फाइड और मिलेगी या कार्बोनेट की मिलेगी। मैंने एग्जाम्पल से भी समझाया, जैसे जिंक सल्फाइड मिलेगा या जिंक कार्बोनेट मिलेगा कंपाउंड की फॉर्म में हमें, ठीक है। तो बच्चों उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो बच्चों हमारी जो कौन सी होती है, जो हमारी ऑक्साइड है, ठीक है। ऑक्साइड को तो हम रोस्ट करते हैं, वो मैं बताऊंगा भी रोस्टिंग क्या होती है। और जो हमारी जैसे जिंक है ना, जिंक आपको ऑक्साइड में, जिंक आपको सल्फाइड की ओर में मिल सकता है और किसकी ओर में मिल सकता है, कार्बोनेट की ओर में भी मिल सकता है, ठीक है। तो जो सल्फाइड की ओर में मिलेगा उसको तो हम रोस्टिंग करेंगे, ठीक है। वो कैसे करेंगे वो मैं अभी बताऊंगा। और जो हमें कार्बोनेट की फॉर्म में मिलेगा उसको हम कैल्सिनेशन की हेल्प से कन्वर्ट करते हैं उसकी ऑक्साइड में, ठीक है। तो चाहे रोस्टिंग हो चाहे कैल्सिनेशन हो, दोनों से हमें क्या मिलेंगी, ऑक्साइड मिलती है मेटल्स की, ठीक है। और फिर उन ऑक्साइड को हम विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन, अल्मोनियम हो गया, ठीक है, उसकी हेल्प से क्या करते हैं, हम रिड्यूस कर देते हैं मेटल में, ठीक है। तो बच्चों देखिए वही मैंने पॉइंट्स यहाँ पे नोट करवाए हैं, फिर एग्जाम्पल से भी समझा दूंगा जो मैंने आपको बताया। मैंने बताया क्या है हमारा हेडिंग, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, यानी जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो हमने टॉप से बॉटम अरेंज करी है, जो बीच में आ रहे हैं उनकी बात हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मेटल्स लाइक जिंक, आयरन, टिन, लीड एक्सेट्रा आर, ये क्या होते हैं, मॉडरेटरी, MODERATERY, मॉडरेटरी रिएक्टिव होते हैं, यानी मीडियम होता है इनकी रिएक्टिविटी, ठीक है, ना हाईली ना लो, ठीक है। तो देखिए दीज मेटल्स आर यूजुअली प्रेजेंट एज, मैंने बताया था सल्फाइड और कार्बोनेट्स की फॉर्म में होते हैं नेचुरली इन नेचर में, जो हमारी अर्थ क्रस्ट में नेचर में किस फॉर्म में मिलेंगे ज़्यादातर, दीज मेटल्स आर यूजुअली प्रेजेंट एज सल्फाइड और कार्बोनेट्स, ठीक है। आप चाहो तो आगे लिख लेगा इन नेचर, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, दीज सल्फाइड, ये सल्फाइड और कार्बोनेट हैं, आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, यानी हम इनको ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। बिकॉज क्यों करते हैं, इट इज़ ईजी टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, तो ऑक्साइड से आसान होता है मेटल को निकालना। तो हम क्या करेंगे, इन ओर्स को क्या पहले कन्वर्ट कर देंगे ऑक्साइड्स में, ठीक है। देखिए फिर वही वाला पॉइंट आ गया, मैंने अभी बताया था, द मेटल ऑक्साइड दस ऑब्टेन, जो हमें मेटल ऑक्साइड मिलेगा ऊपर वाले प्रोसेस में, देन रिड्यूस कर देंगे टू मेटल्स में, रिड्यूस कर देंगे उसको बाय रिड्यूसिंग यूजिंग suitable reducing agent such as कार्बन, आप पूरा लिख लेना, कार्बन, अल्मोनियम, सोडियम, कैल्शियम एक्सेट्रा, ये सब हमारे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, जो मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूस याद होगा, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी आपको पता ही है कि रिडक्शन ही होता है। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले देखिए रोस्टिंग, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, इसे याद रखना, इस पर क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है। तो रोस्टिंग क्या होता है हमारा, इट इज़ द प्रोसेस इन विच सल्फाइड ओर, ये किसके नहीं है, सल्फाइड ओर के नहीं है, बस ये ध्यान रखना है। रोस्टिंग किसके लिए यूज़ करते हैं हम, जो हमारे सल्फाइड ओर में से जो हम मेटल ऑक्साइड बनेगा वो क्या कहलाएगा, रोस्टिंग कहलाएगा। और क्या फ़र्क आएगा, इज स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट इट इनटू मेटल ऑक्साइड। तो ओर को, जो सल्फाइड ओर को जब हम स्ट्रांगली हीट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है बच्चों, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, किस में कन्वर्ट है, मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा हमारा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जिंक सल्फाइड है, इसे हम जिंक ब्लेंड भी बोलते हैं। जब हमने ऑक्सीजन या जो एयर से हमें ऑक्सीजन मिला उसके प्रेजेंस में हमने इसको स्ट्रांगली हीट कर दिया, तो मैंने ऊपर लिख दिया रोस्टिंग, ROAST रोस्टिंग, तो हमें क्या मिल जाएगा, जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा। और मैंने बताया ऑक्साइड से मेटल निकालना आसान होता है, और यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, ठीक है बच्चों। अच्छा अब देखिए कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन क्या है, ये भी इससे भी हम ऑक्साइड ही बना रहे हैं मेटल की, लेकिन इसमें क्या फ़र्क आ जाएगा दोनों में, इट इज़ द प्रोसेस इन विच कार्बोनेट ओर, ये कार्बोनेट ओर को करेगा, ये सल्फाइड ओर के नहीं हो गया, ठीक है। इज हीटेड स्ट्रांगली इन दी, और फर्क क्या आ गया यहाँ पे, इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, ये प्रेजेंस ऑफ एयर था रोस्टिंग, ये एब्सेंस ऑफ हो गया, टू कन्वर्ट इट इनटू मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, जिंक कार्बोनेट है आपका, ठीक है, जिंक कार्बोनेट, ये आपकी कंसनट्रेटेड ओर है जिंक की, ये भी ये सल्फाइड ओर है जिंक की, ठीक है, दोनों ही जिंक की ओर हैं, इससे भी जिंक मिलेगा, इससे भी जिंक मिलेगा। कैल्सिनेशन लिख दिया हमने, ठीक है,
स्ट्रांगली हीट करा, लेकिन क्या है यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें यहाँ पे भी जिंक ऑक्साइड मिलेगा, यहाँ पे भी जिंक ऑक्साइड मिल जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी यहाँ से, ठीक है। फिर क्या करते हैं, जब जिंक ऑक्साइड दोनों ही प्रोसेस में मिल रही है, इस रोस्टिंग से भी मिल रही है और कैल्सिनेशन से भी मिल रही है, तो अब हम क्या कर देंगे इसको, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ओर, ठीक है। ऑक्साइड और ये ऑक्साइड को कैसे रिड्यूस करेंगे, कोई सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट ले लेंगे, कार्बन, अल्मोनियम या सोडियम। जिंक ऑक्साइड, यहाँ पे बच्चों लिख लेना है इसके लिए, जिंक ऑक्साइड का कार्बन, तो कार्बन क्या कर देगा, जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा किसमें, जिंक मेटल मिल जाएगा और हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। तो इस प्रोसेस से हम और मैंने एक एग्जाम्पल समझा दिया, सारे इनको जैसे जिंक है, आयरन है, टिन है, इनको इस तरीके से करते हैं रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से पहले इनके क्या कहते हैं, इन ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और फिर ऑक्साइड को विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट हम मेटल में रिड्यूस कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको बच्चों आप पॉज करके नोट कर लिए।